नमस्कार दोस्तों। आज हम दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जेल कैदियों पर नजर डालने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जेलें एक डरावनी जगह होती हैं, जिसका मुख्य कारण उनमें कौन लोग हैं। हम समय समय पर बुरे अपराधियों और समाचार पत्रों को देखेंगे। जेल के सबसे डरावने और खतरनाक कैदी, जिनके बारे में आप पहले जानते भी नहीं होंगे। हम सभी हिट बुक मिनिस्ट्रीज को जानते हैं, और अब यह IT नामक फिल्म के आकार में है। यह एक जोकर के बारे में है जो बच्चों को डराता है और उनकी जान ले लेता है। यह डराने के लिए अच्छा है, लेकिन यह सब काल्पनिक है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि 1980 के दशक में जब हिट फिल्म के बारे में कहा जाता था कि पेनी का वास्तविक जीवन संस्करण था। बुद्धिमानी से उस लड़के का नाम जॉन वेन गेसी था, और वह सतही तौर पर एक सामान्य पति और पिता था, लेकिन उसका जीवन एक पागलपन भरा गुप्त जीवन था। उसने एक चरित्र के रूप में कपड़े पहनना शुरू कर दिया, जिसे वह पोगो द क्लाउन कहता था। पोगो को बोझो जैसा माना जाता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यह आदमी पैनी जैसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बच्चों की पार्टियों में स्वेच्छा से काम करता था। इस दौरान वह जितना संभव हो उतने बच्चों को ले जाता था और फिर उनकी जान ले लेता था। उन्हें अपने घर के अंदर और पास में क्रूर स्थान पर लापता लोग मिले थे। सौभाग्य से वह आज सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन यह अभी भी नहीं बदलता है कि वह वास्तव में कितना डरावना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस आदमी ने बहुत से लोगों को झोंकरों से दूर कर दिया है, हमेशा के लिए। अपराधियों की सूची में अगला नाम लॉबस्टर बॉय का है। यह अपराधी बहुत ही अजीब है, और इसने अब तक की सबसे अजीब जिंदगियों में से एक जी है। उनका असली नाम ग्रैडी फ्रैंकलिन स्टाइल्स जूनियर है। उसका उपनाम लॉबस्टर बॉय रखा गया। उसके परिवार में आम स्थिति के कारण वह 7 साल की उम्र में सर्कस में चला गया, क्योंकि वहां वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। अपने हाथों की बदौलत बाद में उसने एक अन्य सर्कस कलाकार से शादी कर ली, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया, वह क्रोधित हो गया और बहुत अधिक शराब पीने लगा, जिसके कारण वह दुष्ट बन गया। वह अपनी पत्नी के प्रति भयानक था और 4 बच्चे, जिनमें से 2 के हाथ उसके जैसे थे। जब उनकी एक बेटी बिना विचित्र हाथों के बड़ी हुई और उसकी शादी हो गई, वह ईर्ष्यालु हो गया और उसने उसके पति के चेहरे पर गोली मार दी। वह जेल गया, लेकिन वर्षों बाद रिहा हो गया। फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि वह अपनी पत्नी के साथ भी वही करेगा जो उसने अपनी बेटी के पति के साथ किया था, क्योंकि जब वह जेल में था तो उसकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी। जेल, लेकिन उसकी पत्नी कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उसने उसे बाहर निकालने के लिए एक और कार्निवल कार्य के लिए $1500 का भुगतान किया। उनके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया और उनकी कब्र पर केवल उनका नाम और प्रार्थना करने वाले हाथ थे। अपराधियों की सूची में अगला नाम है आईबॉल मैन। यह न केवल सबसे डरावने और खतरनाक अपराधियों में से एक है, बल्कि वह इस ग्रह पर सबसे डरावने दिखने वाले पुरुषों में से एक है। 2012 में उन्हें बाथरूम में बहस के दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब यह काफी बुरा है, लेकिन मीडिया का ध्यान इस ओर नहीं गया। जिस चीज ने उसका सारा ध्यान खींचा, वह उसके चेहरे पर बने डरावने टैटू थे। वह टैटू का शौकीन है और उसके चेहरे पर 20 से अधिक टैटू हैं, लेकिन उसका चेहरा ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां उसने टैटू गुदवाए हैं। उसके पास एक टैटू वाला काला नेत्रगोलक भी है। यही कारण है कि कई लोग उसे नेत्रगोलक आदमी कहते हैं। उसका असली नाम जेसन बार्नम है और वह डरावना दिखने वाला लड़का है। उसकी फेसबुक तस्वीरों से हम यह भी देख सकते हैं कि इस आदमी ने अपने पूरे शरीर पर टैटू बनवा रखा है। इतना ही नहीं, उसने अपने सिर के शीर्ष पर एक विशाल खोपड़ी का टैटू बनवाया है, इसलिए शायद उसे खोपड़ी आदमी कहा जाना चाहिए। इसके बजाय यह आदमी बहुत डरावना दिखता है, भले ही उसने कोई अपराध न किया हो। मुझे लगता है कि वह अभी भी यह सूची बनाएगा। मैं जानता हूं कि आपको आम तौर पर किसी किताब का मूल्यांकन उसके आधार पर नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद यह लड़का अपवाद है। अपराधियों की सूची में अगला नाम रेड रिपर का है। इस लड़के का उपनाम रेड रिपर है। यह जैक द रिपर की नकल है, जिसने कई साल पहले इंग्लैंड में सैकड़ों महिलाओं की जान ले ली थी। और लाल हिस्सा इसलिए है क्योंकि यह लड़का सोवियत संघ के रोस्तोव से है, जो अब रूस है। उसका असली नाम आंद्रेई चिकोटिलो है और उसने 12 साल की अवधि में
52 से अधिक महिलाओं और बच्चों की जान ले ली। वह कई वर्षों तक कई अपराधों में संदिग्ध था और जेल के अंदर बाहर होता रहा, लेकिन उसे किसी भी गंभीर मामले में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। आखिरकार 1990 में एक पुलिस जाल में फंसने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसने 36 लोगों की जान लेने की बात कबूल कर ली, लेकिन यह बात अधूरी रह गई और उसे 1992 में 52 लोगों के साथ ऐसा करने का दोषी ठहराया गया। कुछ कर्म मिले, इसीलिए उन्होंने सजा के तौर पर उसकी जान ले ली। मैं यहाँ किसी की उपस्थिति का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह आदमी गंभीर रूप से डरावना दिखता है। साथ ही वह एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड खलनायक की तरह दिखता है। क्या आपको नहीं लगता? अपराधियों की सूची में अगला नाम है राक्षस का। अब इसका एक बहुत अच्छा कारण है कि यह महिला एक राक्षस थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि वह बहुत दुष्ट थी। हॉलीवुड ने उनके और उनके अपराधों के बारे में एक फिल्म बनाई। चार्लीज थेरॉन ने फिल्म मॉन्स्टर में उनकी भूमिका निभाने के लिए कई पुरस्कार जीते। उसका असली नाम एलियन था। वह अपराधियों की इस सूची में एकमात्र महिला है, लेकिन चिंता न करें महिलाओं, उसने 1989 और 1990 के बीच 7 पुरुषों की जान भी ले ली। दुर्भाग्य से उसका बचपन काफी कठिन था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ 1991 में जब उसके अपराध सामने आए तो लोगों को गंभीर रूप से क्रोधित होने से रोकें। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिन बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वह लगभग 11 वर्षों तक जेल में रही, जब तक कि अदालत में जूरी वोटों की बदौलत उनकी मृत्यु नहीं हो गई। वह पागलपन का अभिनय कर रही थी और उसने सभी जूरी सदस्यों और यहाँ तक कि जज को भी परेशान कर दिया। उसे इतनी कड़ी सजा मिलने का कारण ये है कि उसने बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिखाया और कहा कि वह खुशी खुशी यह सब दोबारा करेगी। अपराधियों की सूची में अगला नाम एक गेम शो प्रतियोगी का है। यह न केवल अब तक के सबसे डरावने और खतरनाक लोगों में से एक है, बल्कि सबसे डरावने लोगों में से एक है। उसका नाम रॉडनी अल्काला है और उसने 1970 के दशक में 5 महिलाओं की जान ले ली थी, लेकिन बाद में उसने केवल 34 बार और ऐसा करने की बात स्वीकार की। और अब अधिक जांच के बाद पुलिस का मानना है कि उसने पूरे अमेरिका में 140 से अधिक बार ऐसा किया है। लेकिन यह खौफनाक है। इस लड़के के बारे में वह बात जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाएगा, वह डेटिंग गेम नामक गेम शो में दिखाई दे रही है। और विश्वास करें या नहीं, वह वास्तव में जीत गया। मेजबान ने उनका परिचय एक फोटोग्राफर के रूप में कराया, जो डरावना है क्योंकि वह जानता होगा कि यह उसका है पीड़ित, जो मुख्य रूप से उसके लिए मॉडल थे। शो में एक महिला से लड़कों का एक समूह यह निर्धारित करने के लिए सवाल पूछता था कि किसके साथ बाहर जाने के लिए कौन सा लड़का सबसे अच्छा है। दर्शकों के अनुसार चेरिल नाम की महिलाओं में से एक ने सवाल किया कि सबसे अच्छा समय कौन सा है। वह रात को उत्तर देता है क्योंकि आज रात ही एकमात्र ऐसा समय है जब चीजें वास्तव में अच्छी हो जाती हैं। सवालों के और भी डरावने जवाब थे। मैं इसमें शामिल नहीं होंगी, लेकिन अंत में उसने कहा कि वह इतना डरावना था कि उसके जीतने के बावजूद उसके साथ बाहर जाना अच्छा निर्णय था। शाबाश चेरिल, आप सचमुच गोली से बच गईं। अपराधियों की सूची में अगला नाम अंडरवियर स्ट्रेंजर का है। हाँ, जैसा कि आप इस लड़के के नाम से बता सकते हैं। वह सचमुच अजीब है। इस लड़के का असली नाम जोहान है, लेकिन लोग उसे जैक कहकर बुलाते थे। वह ऑस्ट्रियाई है और अपनी युवावस्था से ही वह छोटी मोटी चोरी और इस तरह की चीजों के लिए जेल के अंदर बाहर होता रहा है। लेकिन 1974 में वह बदल गया क्योंकि उसने एक महिला का उसकी ही ब्रा से तब तक गला घोंटा जब तक वह मर नहीं गई। फिर उसने लगभग 40 और महिलाओं के साथ ऐसा किया और फिर एले चला गया। जहां उसने ऐसा किया वहां उसे कुछ और मिला पकड़ा गया, लेकिन किसी तरह जेल से छूट गया। लेकिन बाद में उसने ऐसा 4 बार और किया। अंततः एलएपीडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन इस आदमी के बारे में डरावनी बात यह है कि वह इस सब के दौरान पत्रिकाओं के लिए लिख रहा था और लोगों को पता भी नहीं चला कि यह वह लिख रहा है। कल्पना कीजिए कि आपका पसंदीदा स्तंभकार ऐसा कुछ कर रहा है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन इससे मैं सचमुच घबरा जाऊंगा। और जेल जाने के बाद भी वह अपनी कोठरी में लिख रहा था।
वह लगभग 4 वर्षों तक जेल में रहा, लेकिन फिर भी उसने उसी विधि से अपनी जान लेने का निर्णय लिया जो उसने अन्य लोगों पर अपनाई थी। अपराधियों की सूची में अगला स्थान मानव प्लेग का है। ये एक ऐसा उपनाम है जिसे कोई भी रखना नहीं चाहता। जब तक शायद आप मिलान से शादी नहीं कर लेते, इस महिला के पास दुर्घटनावश सबसे अधिक लोगों की जान लेने का सर्वकालिक रिकॉर्ड है। वह न्यूयॉर्क में अमीर परिवारों और कुछ कार्यालयों में रसोइया थी, लेकिन जहां भी वह गई, वहां 2 सप्ताह के भीतर ही भयानक स्थिति पैदा हो गई। वह सभी निवासियों के यहाँ रसोइया बन गई या श्रमिकों की गंभीर स्थिति विकसित हो गई, और उस समय स्वास्थ्य देखभाल इतनी अच्छी नहीं थी। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस ने कई बार उसकी जांच की, क्योंकि उन्हें 20 से अधिक बार ऐसा होने का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाई दिया, लेकिन मैरी ने अपने भोजन के साथ कुछ भी करने से इनकार किया और कहा कि यह सब एक बड़ा संयोग था। खैर, यह पता चला कि मैरी खुद बहुत बीमार थी। वह यह जानती थी और उसने सारा खाना खराब कर दिया और दूसरों को बीमारियां दे दीं। वह दावा करती है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका इलाज किया गया और फिर वह जेल से बाहर स्वतंत्र रूप से रहने लगी, और पुलिस ने वास्तव में वैसा ही व्यवहार किया जैसे वह थी पीड़िता, क्योंकि वह बीमार थी। लेकिन दशकों बाद मिली एक डायरी प्रविष्टि में उसने खुलासा किया कि वह अपनी स्थिति के बारे में पूरे समय जानती थी। महिलाओं और बच्चों, अपने दोपहर के भोजन का ध्यान रखें। अपराधियों की सूची में अगला स्थान बीटीके का है। इस लड़के का असली नाम डेनिस राडार है, लेकिन अधिकारी और मीडिया उसे बीटीके कहते हैं। मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना कहना पर्याप्त है कि यह अच्छा नहीं है। 1974 और 1991 के बीच उसने राशि चक्र की तरह ही कैंसस यूएसए में कम से कम 10 लोगों की जान ले ली। वह पुलिस को उसे पकड़ने में सक्षम नहीं होने के लिए मजाक उड़ाते हुए पत्र भेजता था, लेकिन इन पत्रों के कारण वास्तव में 2005 में उसकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन किकर को यह कैसे पता चला कि बीटीके डेनिस था? उसने उन्हें एक संदेश के साथ एक फ्लॉपी डिस्क भेजी थी। पुलिस का मजाक उड़ाते हुए आप उसे पकड़ नहीं सके, लेकिन उसमें से उन्होंने उसके चर्च के बारे में एक हटाई गई फाइल निकाली, क्योंकि वह एक शौकीन व्यक्ति था। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने फ्लॉपी डिस्क और चर्च में उसके डीएनए साक्ष्य का इस्तेमाल किया और अंततः उसे ढूंढ लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे 10 लोगों की हत्या का दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। 2005 का समय, और यह अपराधी आज भी सलाखों के पीछे है, लेकिन चिंता न करें, जज का कहना है कि वह कभी बाहर नहीं आएगा। अपराधियों की सूची में अगला नाम हैंड्स ऑन का है। यह शख्स इसलिए मशहूर है क्योंकि इसने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके 5000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसलिए उनके वास्तविक नाम पर उपनाम सोल फिकलर था, और वह ऑटोमन साम्राज्य के दौरान थे। 5 वर्षों तक उन्होंने प्रतिदिन औसतन 4 जिंदगियां लीं, लेकिन उसने इसे अपने नंगे हाथों से कैसे किया? यह सब गला घोंटकर किया गया था। विश्वास करें या न करें, उन्होंने हर व्यक्ति के साथ ऐसा किया और हर बार यह काम कर गया। वह या तो बहुत मजबूत था या बहुत कुशल, लेकिन वह निश्चित रूप से एक पागल आदमी है। पुराने दिनों में भी भयानक लोग होते थे। मुझे लगता है कि ऐसी हरकत करने का उसका कोई मकसद नहीं था। इतिहासकारों का कहना है कि अगर वह आज जीवित होते तो आज एक अद्भुत एथलीट बन सकते थे, लेकिन सबसे बढ़कर वह वास्तव में उस समय ऑटोमन साम्राज्य के शासक के लिए काम करता था और उनका शाही माली था। वह कभी भी शासक या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास नहीं गया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने पर वह बेनकाब हो जाएगा। मेरे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मजा आया हो तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है? इजी इन्फो को सब्सक्राइब करें।